हरे कृष्णा। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एक बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दौरान व्रती 30 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को पूरी शुद्धता, पवित्रता और साफ सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया जरूर पूरी करती हैं। कई लोगों को छठी मैया की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी कहानी के बारे में अब तक पता नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है छठी मैया और क्या है उनसे जुड़ी कहानी। छठ पूजा व्रत की महिमा का बखान पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैदिक पंचांग में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसी एक व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। भले ही छठी मैया की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी गई है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और धन धान्य के लिए सबसे अधिक फलदायी माना गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता के व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले से चलती आ रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी छठी मैया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रकृति के छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के पति कार्तिकेय भगवान को बताया गया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांटा था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में। इसके बाद प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एकमात्र देवी है। छठी मैया को मात्र देवी का भी छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाई। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजा करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही हैं। इस कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी।